ये बात तन मन और धन से समर्पित भक्त जीवन बाबा के बारे में है, जो नीम करोली बाबा की शरण में आने से पूर्व लक्ष्यहीन थे। अपनी युवावस्था में गलत संगतियों में पड़ने से उनका भविष्य दिन प्रतिदिन गर्त में जा रहा था। इसकी पराकाष्ठा तब हो गई थी जब वे नशे आदि के व्यसनों के साथ असामाजिक कार्यों में भी लिप्त पाए जाने लगे थे। इन आचरणों से इनकी माँ बहुत दुखी थी, इसलिए वो ही इनको बाबा की शरण में ले गई। तत्क्षण उनका ऐसा हृदय परिवर्तित हुआ कि उनके बारे में जग प्रसिद्ध हो गया कि जीवन का जो महाराज ने जीवन ही बदल दिया। वे महाराज की भक्ति में पूर्णतः डूब गए और भक्तों ने उन्हें जीवन बाबा नाम दे दिया। ये उल्लेखनीय है कि जब कैंची मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब बाबा के कहने पर जीवन बाबा ने अपनी माँ के सभी स्वर्ण आभूषण एक थैले में भरकर भेंट कर दिए थे। उस समय बाबा ने जीवन बाबा को चेताया भी था कि वह आभूषणों को दान करने से पहले जरा सोच लें। वो उनमें से कुछ आभूषण अपनी माँ की याद में स्वरूप रख लें, जिसे जीवन बाबा ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार महाराज ने सभी के सामने जीवन बाबा की वैराग्य और भक्ति की परीक्षा ली थी और उन्हें अपना दान वापस लेने का अवसर दिया था, क्योंकि वह अनासक्त होना चाहिए। ये आभूषण लगभग 20 से 30 तोला सोने के रहे होंगे, जो जीवन बाबा की अपने माता पिता से प्राप्त एकमात्र संपत्ति और बहुमूल्य विरासत थी। लगभग 80 के दशक की बात है। जीवन बाबा जी के घर के परिसर में उनका स्कूल भी चलता और वहीं पर उनके द्वारा हनुमान जी का छोटा सा मंदिर भी निर्मित है, जहाँ विशेष धार्मिक पर्वों में समय समय पर उनके द्वारा हनुमान चालीसा, विनय चालीसा, सुंदरकांड, रामायण का पाठ व कीर्तन आदि का आयोजन बारंबार संपन्न कराया जाता है। किंतु दुर्भाग्य से एक बार यहाँ पर एक घटना घटित हो गई। मंदिर परिसर में आग लग गई। के अनुसार वहाँ स्थित बाबा की छवि भी जल गई। इस घटनाक्रम के पश्चात जीवन बाबा अत्यधिक व्यथित हो गए। वो इसके लिए अपने को दोषी मानने लगे। महाराज ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे छोड़ दिया है। ऐसा विचार उनके मन में घर करते ही वे अवसादग्रस्त भी हो गए। यहाँ तक कि अपनी जीवन लीला तक समाप्त करने की ठान ली। लेकिन अंत समय पर बाबा ने उनकी बुद्धि को कैसे पलटा, ये सोच से परे है। उनका रोग शोक मूल सहित क्षण भर में दूर कर दिया। यदा कदा जीवन बाबा विभिन्न आश्रमों तथा कैंची व वृंदावन आदि में सुलभ रहते थे। बाबा की लीला उनके मुख से सुनने को सौभाग्यशालियों को मिलता रहता था। भक्त उनसे बाबा के संस्मरण बार बार सुनना चाहते थे। जय हो नीम करोली बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु।